हेलो एवरीवन, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। आपका स्पॉट राउंड और मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन, इसमें क्या लिंक है? इसके अलावा जो आपका सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस है और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन है, इसमें क्या लिंक है? तो एक बार नोटिफिकेशन की तरफ पढ़ते हैं और डिटेल में उसको देखते हैं। तो यहाँ पे नोटिस जो है वो आपका कल रिलीज हुआ था 30 अगस्त को। नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे, बाकी को हम स्किप कर सकते हैं जो आपके काम के नहीं है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे कुछ आपका जो पुराने क्लॉजेज हैं उसकी टर्म्स में है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो यहाँ पे दिया गया है वो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो यहाँ पे आता है, द लास्ट डेट टू फिल अप द मैनेजमेंट कोटा सीट्स विल बी 9 कैलेंडर डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रेगुलर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी एंड द कंसर्न कोर्सेज। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डे होगा, जो भी कॉलेज डिसाइड करेगा किसी पर्टिकुलर कोर्स में, आपका लास्ट डे ऑफ एडमिशन प्रोसेस होगा, उसके 9 कैलेंडर डेज तक आपका जो है वो मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन प्रोसेस चल सकता है। ये पहला पॉइंट जो नोटिफिकेशन में निकल के आया है। इसके अलावा therefore the last date mentioned in the rules as unanimously decided in the meeting with the directors principal of the affiliated colleges shall be taken as the last date of reporting of the admitted students in the concerned institute for the respective programs after the third round of counseling। यानी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो आपका लास्ट डे है, लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग, लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग, आपको जिस भी डेट को रिपोर्ट करना है, आपको 4-5 दिन का टाइम दिया गया है, उसमें जो लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग आपका एडमिशन प्रोसेस का लास्ट डे माना जाएगा, जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद है। इसके अलावा जो 9 कैलेंडर डेज माने जाएंगे इस लास्ट डे के अलावा, वो आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन जो है वो 9 डेज काउंट किए जाएंगे, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्दर the spot counseling admissions for various programs have, देखिए, further the spot counseling admissions for various programs have no interconnection with the management quota admissions। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिए। आपका थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद स्पॉट काउंसलिंग के राउंड होते हैं, स्पॉट राउंड होते हैं। स्पॉट राउंड का मैनेजमेंट कोटा से कोई रिलेशन नहीं होगा। आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी, या तो आप स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल गया है आपको किसी कॉलेज में, तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो फर्दर डिटेल में है, लेकिन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। Thus, it is for the candidate to take decision whether the candidate choose to report in the allotted affiliated college after declaration of round spot 1 result, or chooses not to report and prefer to participate in the management quota counseling। यानी कि अगर आपके पास, देखिए दोबारा पढ़ते हैं, whether the candidate chooses to report in the allotted affiliated colleges after declaration of spot 1 result, यानी आपका स्पॉट 1 का रिजल्ट आ गया है, आप उसके बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग में जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है। इट इज ऑल्सो टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज सेकंड स्पॉट काउंसलिंग फॉर बीटेक प्रोग्राम which will be held after the management quota admissions in the BTech program। Therefore, the spot counseling has no interconnection or any dependency in management quota admissions and so is vice versa। यानी कि स्पॉट राउंड जो है और मैनेजमेंट कोटा है, इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। It has been desired by the chairman admission regularity committee that in the name of observer of the university appointed in the affiliate college to observe management quota admissions shall be displayed along with observer phone number at the gate of the institutions and at the entrance of counseling hall। The candidates whose name exists in the merit list of if prevented from entering the institution counseling hall may contact ऑब्जर्वर। यानी एक ऑब्जर्वर का नाम होगा, एक यूनिवर्सिटी का ऑथराइज्ड पर्सन होगा, वो यूनिवर्सिटी के गेट पे या कॉलेज के जो है गेट पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। अगर काउंसलिंग हॉल में या कॉलेज में आपकी एंट्री अगर अलाउड नहीं होती है तो आप ऑब्जर्वर को कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इस रीजन से हमें जो है अलाउड नहीं किया जा रहा है। अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपकी एंट्री अलाउड होनी चाहिए। अगर इनकेस यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज की वजह से प्रॉब्लम होती है तो वहां पे ऑब्जर्वर का नंबर मेंशन होगा और आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। द चेयरमैन हैज फर्दर डिजायर्ड दैट द कैंडिडेट्स हुज नेम एग्जिस्ट इन द मेरिट list will not be prevented from attending counseling on the pretext of being late or for any other reasons by affiliate college। यानी आपकी एंट्री जो है वो रोकी नहीं जा सकती है। इतना सा इसमें बताया गया है आपके लिए।
that it will not be prevented from attending counseling on the pretext of being late. अगर थोड़ा लेट हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो है वो एंट्री रुक जाएगी और काउंसलिंग प्रोसेस नहीं होगा, और फॉर एनी अदर रीजंस बाय एफिलिएटेड कॉलेजेस. नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ेगा इसको. द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशंस अंडर मैनेजमेंट कोटा सीट्स in any institute shall not be eligible for taking admission under management quota admission elsewhere in the other affiliated colleges. यानी अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है आपने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो किसी और दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू. ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर एक कॉलेज में ले सकते हैं, डिफरेंट या फिर अलग अलग कॉलेज में ट्राई नहीं कर सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू. अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया है तो द कैंडिडेट शैल ऑल्सो नॉट बी परमिटेड to withdraw admissions from the management quota to participate in the second spot counseling, as the affiliated college are not permitted to conduct third round of counseling for management quota. ये थोड़ा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको. जैसे सेकंड काउंसलिंग का राउंड हो गया है आपका, तो आपके पास चॉइस है. अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल गया है तो आप उसको देखिए, द कैंडिडेट शैल ऑल्सो नॉट बी परमिटेड टू विड्रॉ एडमिशंस फ्रॉम द मैनेजमेंट कोटा. विड्रॉ एडमिशन इसलिए नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि आपकी जो सीट खाली रह जाएगी वो कॉलेज को उसके लिए थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कराना पड़ेगा. जो यूनिवर्सिटी कहती है हम थर्ड राउंड ऑफ जो स्पॉट काउंसलिंग है वो नहीं कराएंगे, हम 2 राउंड ऑफ स्पॉट काउंसलिंग कराएंगे. तो फर्स्ट स्पॉट के राउंड के बाद अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन मिल जाता है तो सेकंड राउंड में आप एलिजिबल नहीं होंगे, और सेकंड राउंड के बाद जो है आप किसी भी तरह से विड्रॉ एडमिशन नहीं कर सकते हैं. अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन मिल गया है तो आपको सेकंड राउंड जो स्पॉट का होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. आपका जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होगा वो फाइनल होगा, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन विड्रॉ कर देते हैं तो सेकंड स्पॉट जो आपका स्पॉट राउंड है सेकंड, उसके बाद वो सीट खाली रह जाएगी और कॉलेज को जो है वो थर्ड राउंड ऑफ स्पॉट काउंसलिंग कराना पड़ेगा, जो इस केस में पॉसिबल नहीं होगा. यूनिवर्सिटी कहती है हम 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग कराएंगे, 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो नहीं कराएंगे. It is for the information of the candidate and affiliated colleges that whether the management quota admissions are taking place prior to commencement of second spot counseling, the affiliated institutions must allow the candidate to participate in the management quota counseling even if the candidate has taken admission during the centralized counseling, with the undertaking that if successful management quota admission, he or she will withdraw admission taken in the centralized counseling before second round of spot counseling. यानी कि अगर आपको सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के थ्रू भी आपने अप्लाई किया है और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी अप्लाई किया है और आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन मिल जाता है तो आप सेकंड राउंड ऑफ जो आपका सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस है उससे आपको जो है एडमिशन विड्रॉ कर सकेंगे. लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, इफ सक्सेसफुल इन मैनेजमेंट कोटा एडमिशन, इफ सक्सेसफुल यानी कि अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन मिल जाता है, he or she will withdraw admissions taken in the centralized counseling process. जो आपका है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस उससे आपको विड्रॉ कर लेना होगा बिफोर द सेकंड राउंड ऑफ स्पॉट काउंसलिंग. सेकंड राउंड ऑफ स्पॉट काउंसलिंग से पहले आपको एडमिशन विड्रॉ करना पड़ेगा. एंड द लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन in the management quota may be forwarded to the university to debar them for participating in the second round of काउंसलिंग. जो आपका सेकंड स्पॉट राउंड है उससे पहले आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन मिल गया है तो आपको जो है आप सेकंड राउंड जो स्पॉट का होगा उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा. जो यूनिवर्सिटी है आपका जो नाम है वो जो कॉलेज भेज देगी और उसके बाद जो है आप सेकंड राउंड ऑफ जो स्पॉट काउंसलिंग होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन किसी पर्टिकुलर कॉलेज में मिल गया है तो. द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट सीकिंग admission in management quota are advised to visit the concerned self-financing institute college's website regularly for updates regarding management quota admission merit list schedule of counseling. ये जब से हमने मैनेजमेंट कोटा की वीडियो बनाना शुरू किया है तब से मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा जो आपको डिटेल्स मिलेंगी वो कॉलेज के थ्रू ही मिलेंगी. ऑनलाइन भी इतनी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं होंगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या कॉलेज की वेबसाइट पे. तो सबसे पहला टास्क जो आपका होना चाहिए, जो कॉलेज की तरफ से अगर कोई ईमेल आता है तो आपको रेगुलरली फॉलो करना है, कॉलेज की तरफ से कोई मैसेजेस आते हैं तो आपको फॉलो करने हैं, और कॉलेज की वेबसाइट जो है वो रेगुलरली अपडेट आपको रखनी है, विजिट करनी है. कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट कोटा का थ्रू, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी आपसे यही कह रही है. द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशंस इन मैनेजमेंट कोटा are advised to visit the concerned self-financing institution or college's website regularly for regular updates
रिगार्डिंग मैनेजमेंट कोटा, आपको उनकी वेबसाइट को रेगुलर फॉलो करना है रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग। एनी रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग हैविंग मिस्ड द शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग डेट्स ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू सी द डिटेल्स शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। यानी अगर आपसे कोई डेट मिस हो जाती है रिपोर्टिंग की या मेरिट लिस्ट की या कुछ भी और इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अगर आप उसको मिस कर देते हैं तो वो यूनिवर्सिटी एंटरटेन नहीं करेगी फॉर और द यूनिवर्सिटी। द candidates reporting late for management quota admission shall be permitted to attend the management quota counseling। जो आपकी मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग होगी, अगर आप उसमें लेट हो जाते हैं तो आपको उसमें अलाउ तो होगा विद द कंडीशन दैट however the candidates will forfeit his claim on the seats which already gets filled in the meanwhile during the counseling process, and the candidate reporting late shall only be entitled to the choices available in the management quota counseling at the time of this reporting। यानी जो चॉइसेस आप पे फिल है हो सकता है वो मिस हो जाएं और जो चॉइस अवेलेबल है उसमें आपको एडमिशन लेना पड़े अगर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप डेडलाइन मिस कर देते हैं या लेट हो जाते हैं अगर किसी टाइम ऑफ रिपोर्टिंग या पार्टिसिपेशन में। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है और यही बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जिसका सबसे दो चीजें पे फोकस किया गया था, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस और सेकंड राउंड ऑफ स्पॉट काउंसलिंग। यानी कि अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाता है तो आप सेकंड राउंड जो है आपको स्पॉट काउंसलिंग का उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के थ्रू आपने अप्लाई किया है और मैनेजमेंट कोटा में भी अप्लाई किया है और आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कॉलेज मिल जाता है और आप वो आप करना चाहते हैं तो आपको ये मेंशन करना होगा कि यू हैव टू विड्रॉ एडमिशन फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस। ये आपका जो नाम है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएगा और आप किसी भी स्पॉट राउंड जो होगा आपका सेकंड राउंड उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपका जो मैनेजमेंट कोटा का जो एडमिशन होगा वो आपका फाइनल होगा। तो जो लोग मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अपने कॉलेज में जो डिटेल्स आपकी हैं या कॉलेज से आपका जो नोटिफिकेशन है उनको रेगुलरली फॉलो करना है, कॉलेज की वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करना है, उनकी अपडेट्स को रेगुलरली विजिट करते रहना है। और मैनेजमेंट कोटा में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो स्पॉट राउंड के भरोसे नहीं रह सकते हैं और स्पॉट राउंड में आपको मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों का मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन हो जाएगा तो बहुत सारी सीटें विड्रॉ होने वाली हैं। तो अब तक जिन लोगों को आईपीयू में एडमिशन नहीं मिला है तो हो सकता है उनको स्पॉट 1 या स्पॉट 2 में जो है एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ था, बहुत ही अच्छे कॉलेज में सीट जो है वेकेंट हो गई थी और स्पॉट 1 और स्पॉट 2 में उनको एडमिशन मिल सकता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्सेज है। तो एलिगेंट क्लासेस के चैनल पे बने रहिए। डिफिकल्ट और अपडेट्स के लिए कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपके तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।